अब 5 राज्यों के एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला एग्जिट पोल राजस्थान का रहा। एग्जिट पोल का नतीजा वैसा आ रहा है जो कभी बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। कांग्रेस का भी कैलकुलेशन वहां तक नहीं पहुंचा होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है और 30 साल का रिवाज टूट सकता है। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। क्या राजस्थान में इस बार बदल रहा है रिवाज? अब की बार क्या फिर आएगी गहलोत सरकार? तीन दिसंबर को किसके सिर सजेगा ताज? राजस्थान में 3 दिसंबर को काउंटिंग से पहले एग्जिट पोल में चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े फाइनल नतीजे में तब्दील होते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। एग्जिट पोल के मुताबिक 199 सीटों में से कांग्रेस को 94 में से 104 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल के बाद गहलोत फुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वो इसकी वजह भी गिना रहे हैं। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। एग्जिट पोल के नतीजे अगर रिजल्ट में तब्दील हो गए तो ये सवाल उठेगा कि आखिर राजस्थान में रिवाज क्यों बदल गया? क्यों बीजेपी ने 5 साल बाद मिला मौका गंवा दिया? गहलोत की अगर जीत होती है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी सरकार की योजनाएं हो सकती हैं, यानी 100 यूनिट फ्री बिजली, OPS स्कीम, चिरंजीवी योजना, सस्ता सिलेंडर, स्कूटी योजना जनता के सिर चढ़कर बोल रही है। गहलोत अगर जीतते हैं तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी नई सोशल इंजीनियरिंग की भी होगी। सचिन पायलट से चल रहे कलह की वजह से गुर्जर वोटों में असमंजस था, लिहाजा गहलोत ने मीणा, महिला और महादलित नाम का नया वोट बैंक बनाया, जिसे साधने में वो कामयाब दिख रहे हैं। अगर गहलोत जीतते हैं तो यह भी साबित होगा कि जनता ने बीजेपी की गहलोत सरकार के खिलाफ जोरदार हमले को नकार दिया। बीजेपी ने करप्शन, अपराध, महिलाओं पर अत्याचार और तुष्टीकरण को मुद्दा बनाया और इन मुद्दों पर प्रचार के दौरान जोरदार हमला किया। लेकिन गहलोत सरकार ने रिपोर्ट कार्ड, मैनिफेस्टो पर ज्यादा जोर दिया और बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया। हालांकि गहलोत को थोड़ा बहुत ध्रुवीकरण का डर अभी सता रहा है। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान में गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बहुत जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। जबकि बीजेपी का दावा है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी के मुताबिक जनता गहलोत सरकार से ऊब चुकी है और वो परिवर्तन चाहती है। देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है
कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा, लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है।